हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जो कि है वाटर रिसोर्सेज। अच्छा, वाटर रिसोर्सेज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये चैप्टर ऐसा है बेटा कि अगर आप नहीं भी हो क्लास 10th में, फिर भी आपको ये बात पता होना चाहिए एज अ ह्यूमन कि आप जिस प्लेनेट पे रह रहे हैं वहां पे क्या वाटर का क्या रिसोर्सेज है। और इस चैप्टर में इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे वाटर के कुछ प्रोजेक्ट्स और कैसे हम यूटिलाइज करते हैं और कैसे इसके स्कार्सिटी होती है, उन सब के बारे में हम बातें करने वाले हैं। तो बहुत ही प्यारा चैप्टर है और अगर देखा जाए तो इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है अदर चैप्टर के कंपैरेटिवली। ठीक है, तो विदाउट डिलिंग लेट्स स्टार्ट और देखते हैं बेटा, क्या ये आपका प्लेनेट है? आपका नहीं, हमारा। क्या है ये? अर्थ है। तो क्या बेटा, जब आप अर्थ को देखते हो ना और कहते नहीं है कि अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लू प्लेनेट, तो अर्थ को क्या बोलते हैं? ब्लू बोलते हैं। जब हम स्पेस से देखते हैं तो जो हमारा अर्थ दिखाई देता है बेसिकली वो किस कलर का दिखाई देता है? ब्लू कलर का, ड्यू टू वाटर। क्योंकि क्योंकि हमें पता है बेटा कि जो अर्थ होती है ना 3/4 पोर्शन उसका अप्रोक्सीमेट 71 पोर्शन वाटर से कवर है। बट क्या आप जानते हैं कि इतना वाटर होने के बाद में भी वाटर स्कार्सिटी होती है? वाटर की स्कार्सिटी क्यों होती है? उन सब के बारे में आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं। तो ये आपका है प्लेनेट जो कि कैसा दिखाई दे रहा है? कैसा दिख रहा है बेटा? ब्लू कलर का दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? ब्लू। आप ये देख सकते हैं ये सारे क्या है? वाटर है। और जो ब्लू कलर के अलावा है वो क्या है? हमारा लैंड पोर्शन है। ठीक है, तो ये तो जानते हो कि हमारे अर्थ में वाटर की क्वांटिटी बहुत है, लेकिन उसमें कितने वाटर प्योर हैं, कितने इम्प्योर हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। कितने परसेंट वाटर को यूटिलाइज कर सकते हैं, कितने परसेंट वाटर ऐसे होते हैं जो कि खारा होता है, स्लाइन होता है, सैलिनिटी ज्यादा होती है। सो देखिए, ये 3/4% अप्रोक्सीमेट 71% पोर्शन कवर्ड बाय वाटर, 96.5% जो है ओशियन वाटर है बेटा, जो कि हम क्या करेंगे? उसको अनयूजेबल है, यूज नहीं कर सकते। कितना? 95.5%, 96.5% इज अ ह्यूज क्वांटिटी। ठीक है, इतना ओशियन वाटर है जो कि अनयूजेबल है। जो फ्रेश वाटर है 2.5% फ्रेश वाटर है जो ह्यूमन यूज कर सकता है, और उसमें भी फ्रेश वाटर में 70% जो है ग्लेशियर एंड आइस शीट पे है और 30% सरफेस एंड ग्राउंड वाटर है। अब ये देखना, इस जो ये सरफेस एंड ग्राउंड वाटर का है यही हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। कितना? 30% इसका भी, मतलब समथिंग पॉइंट में कुछ आएगा। ठीक है, इतने परसेंट क्या वाटर इनफ है हमारे लिए? इतना परसेंट यूज करने के लिए क्या वाटर इनफ है? यस, एब्सोल्युटली। इतना हमारे लिए इनफ नहीं, मोर इनफ है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, और ये ग्राउंड वाटर इतना परसेंट क्या होता है बेटा? इनफ होता है। ठीक है, उसको ही हम, क्योंकि वाटर जो होता है वाटर रिन्यूएबल सोर्सेज है। क्या है? आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था मैंने, रिन्यूएबल सोर्सेज है। और रिन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं बेटा वो खत्म नहीं होते हैं। वेपराइज किया, फिर क्या हो गया? बारिश हुआ, क्लाउड में गया, क्लाउड से फिर अर्थ पे आया, फिर सी में गया, फिर वेपराइज हुआ, फिर क्लाउड में गया। तो ऐसे करके हम वाटर को रिन्यूएबल करके यूज कर सकते हैं, इसलिए वाटर खत्म नहीं होता है। तो इसलिए हमारे लिए इनफ है। अब देखो, ये कुछ वाटर साइकिल का डायग्राम दिया हुआ है। इसमें क्या हो रहा है? ओशियन वाटर है, वेपराइज हुआ, किसमें कन्वर्ट हुआ? क्लाउड में, और क्लाउड से फिर किसमें होगा? फिर बारिश होगा, और बारिश होगा तो वो वाटर फिर से क्या हो जाएगा? ओशियन में कलेक्ट हो जाएगा, फिर क्या उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके जो वाटर साइकिल होता है, 1% ऑफ फ्रेश यूजेबल वाटर वी हैव रिन्यूड थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। क्या बोलता है कि 1% जो फ्रेश वाटर है, 1% फ्रेश वाटर है, उसको हम बेटा रिन्यूएबल करके
यूज कर सकते हैं, रिन्यूएबल करके यूज कर सकते हैं, सोर्सेस को यूज कर सकते हैं। और किस मेथड से? हाइड्रोलॉजिकल मेथड से। ओके, क्या ये समझ में आया कि जो 1% वाटर था उसको हम रिन्यूएबल होता है और उसको हम यूज करके क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, रिन्यूएबल करके यूज कर रहे हैं। ठीक है, इतना पता चला बेटा? इतना आया क्या समझ में? क्या इतना क्लियर हो गया? ये वाटर साइकिल का क्या दिया हुआ है? डायग्राम दिया हुआ है। बेसिकली ये वाटर लेक में है और ये स्नो मेल्ट हो गया, स्नो मेल्ट हुआ है तभी वाटर मिलता है। इवेपोरेशन होके इवेपोराइज्ड होके कहाँ पे? क्लाउड में आएगा, कंडेंसेशन, फिर उसके बाद में बारिश होगा, फिर ओशियन में आएगा। तो ये बेसिकली किसका है? वाटर साइकिल का एग्जांपल है, हाइड्रोलॉजिक साइकिल का एग्जांपल है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, इसको छाप भी सकते हैं। तो इतना तो समझ में आया बेटा, कितने परसेंट हमारे यूज वाले वाटर है और कितने परसेंट हमारे अनयूजेबल वाटर हमारे अर्थ पे है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ आपके थ्योरी पोर्शन है, उसको भी कवर करते हैं। 3/4 of the earth surface is covered with the water, but only a small portion of amount fresh water that can be put to use. Water is a renewable sources. अच्छा, ये थ्योरी मैं इसलिए लिखवा दे रही हूँ कि आप समझ तो जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है कि मैम लिखे कैसे? ठीक है, तो इसलिए ये थ्योरी भी आपको पुट करवा दिया जाता है कि जहां से आप एक लैंग्वेज को समझ पाओ कि ऐसे करके हमें एग्जाम में लिखना है। अब देखते हैं बेटा, इतना वाटर होने के बाद में भी, और वाटर एक रिन्यूएबल सोर्सेज है, उसके बाद में भी हमें वाटर की स्कैर्सिटी देखने को मिलती है। क्यों स्कैर्सिटी होती है? क्यों वाटर की इतनी कमी है? ठीक है, उन सब के बारे में हम देखते हैं। वाटर स्कैर्सिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। क्या होता है कि अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग ग्रुप के लोग क्या करते हैं? एक्सेस वाटर यूज करते हैं, अननेसेसरी यूज करते हैं, इसलिए वो वाटर की कमी। कहते नहीं कि उतना ही वाटर यूज करो जितना आपको जरूरत हो। ठीक है, अननेसेसरी नहीं कि नहाने गए हो और बाल्टी में पानी भरता जा रहा है, गिराते जा रहे हो, है ना, बहुत मजा आ रहा है, टाइम तो अपने पास में है, टाइम पास करना है, तो वो सारी चीजें नहीं करना चाहिए, जिससे क्या होता है? वाटर की कमी देखने को मिलती है। वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉयटेशन टू एक्सपेंड इरिगेटेड एरियाज फॉर ड्राई एग्रीकल्चर, ड्राई सीजन एग्रीकल्चर। अगर क्या है, वाटर की वैसे भी कमी है और आप ड्राई सीजन में, जब बारिश नहीं होती उस टाइम पे एग्रीकल्चर करते हैं, तो जो हमारे पास में वाटर सेव है, स्टोर है, उसी को तो यूज करोगे, तो उससे भी वाटर की कमी देखने को मिलती है। तो हमें उस ड्राई सीजन में यूज करने के लिए उतने ही वाटर की जरूरत होगी, तो क्या होगा? वो वाटर यूज करोगे तो वाटर की कमी तो आएगी ही ना। नेक्स्ट है, इन सम एरियाज वाटर इज सफिशिएंटली अवेलेबल टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल, बट दोज एरियाज स्टिल सफर फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। मतलब कुछ तो एरियाज में है वाटर, कुछ एरियाज में वाटर है, बट वाटर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसको हम बेसिकली यूज नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि इतना वाटर अर्थ पे 3/4 वाटर ही है, फिर भी कभी कभी होता है राजस्थान की जो विमेंस होती हैं, आपने देखा होगा मटका लेकर 4-4, 5-5 किलोमीटर तक जाती हैं वाटर को लेने तक, क्योंकि जो यूज करने वाला वाटर है वो क्या है? कमी है उसकी। ठीक है, तो क्या होता है कि कहीं पर अवेलेबल तो है, सफिशिएंटली है, बट वो यूज करने लायक नहीं है ड्यू टू बैड क्वालिटी। नेक्स्ट है, the need of our is to conserve and manage our water resources. How do we do it? भाई हमें कंजर्व तो करना पड़ेगा, वाटर बचाना पड़ेगा, है ना, तो उसके लिए क्या हमें करना चाहिए? safeguard ourselves from the health hazard, ensure food security, continuation of our livelihood and productive activities, prevent the degradation of our natural ecosystem. ठीक है, तो कुछ ये ऐसे हैं जिसको हम कंजर्व कर सकते हैं वाटर रिसोर्स को। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। अब क्या करते हैं? वाटर को सेव करने के लिए बहुत प्रोजेक्ट बनाए, जैसे डैम वगैरह बनवा दिए गए, जैसे और बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, जिससे क्या करते हैं कि हमें वाटर को कंजर्व करना है। ये प्रोजेक्ट है और इसके थ्रू हमें ये मिशन चलाना है कि हमें वाटर सेफ होना चाहिए।
एंशियंट टाइम में भी बहुत सारे ऐसे हैं वाटर के एग्जांपल्स, जो पहले के जो किंग हुआ करते थे एंशियंट टाइम में, वो भी वाटर कंजर्व करके बाद में उसको यूटिलाइज करते थे। तो किस तरीके से वो कंजर्व करते हैं, क्या मेथड अपनाते हैं, क्या टेक्निक अपनाते हैं, वो क्या होता है वाटर कंजर्व का। इरिगेशन के लिए अलग से पॉन्ड बनवा देते थे। तो बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जो वाटर को हम क्या करते हैं, कंजर्व करवाते हैं। एंशियंट टाइम वी यूज्ड टू कंजर्व वाटर बाय कंस्ट्रक्शन sophisticated hydraulic structure like dam built on the stone, rubber, reservoirs or lakes, embankment and canal for irrigation। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एंशियंट टाइम में हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जहां पे वाटर को क्या कर सके, स्टोर करवा सके बाद में यूज करने के लिए। तो ये सोफिस्टिकेटेड जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली पहले के जो राजा महाराजा थे, ये अपने जहाँ पे जो रीजन होता था, जहाँ पे उनका टेरिटरी होता था, उस टेरिटरी में क्या इस तरीके से कुछ यहाँ पे वाटर रिसोर्स हो, वो क्या करवा देते, कंस्ट्रक्ट करवा देते थे कि वहां पे भाई बारिश के टाइम पे वहां पे वाटर हम स्टोर करवा लेंगे, और जब बारिश चली जाएगी तो वो वाटर को हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। वी हैव कंटिन्यू द ट्रेडिशन इन मॉडर्न इंडिया बाय बिल्डिंग डैम्स इन मोस्ट ऑफ आवर रिवर बेसिन। लेकिन अब जो है, जो मॉडर्न इंडिया चल रहा है, क्या करते हैं, रिवर के बेसिन पे क्या बना देते, डैम बना देते। ठीक है, जैसे आपने भाखड़ा नांगल डैम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा टहरी डैम सुना होगा। तो ये सारे डैम बनाए गए हैं किसको, कि हम इस वाटर को यूज करें एज अ रिसोर्स कर। ठीक है, अब देखो डैम क्या होता है, वैसे तो बहुत सारे होते हैं। देखो बेटा, डैम क्या होता है, dam is a barrier across the flowing water that obstruct direct or retard of the flow, often creating a reservoir, lake and impoundment। ठीक है, या तो लेक हो गया, रिजर्वर हो गया, ठीक है, या इम्पाउंडमेंट मतलब छोटा डैम की तरीके से। तो डैम रेफर्स टू द रिजर्वर रादर देन द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको पता होगा डैम कैसे दिखते हैं, है ना। तो डैम का यूजेस क्या क्या होता है। Dams are built to important rivers and rainwater that can be used later to irrigated agriculture field। डैम को हम यूज करते हैं इसलिए कि वहां पे वाटर इकट्ठा करके बाद में हम एग्रीकल्चर में उसका यूज कर सकते हैं। फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जो टहरी डैम है बेटा, ये बेसिकली किसके लिए यूज किया गया था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है। वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज, और डैम किसके लिए, कि इतना वाटर हो कि डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज भी हम बाद में करवा सके। फ्लड कंट्रोल करने के लिए डैम को बनाया जाता है। रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग के लिए भी डैम को बनाया जाता है। तो कुछ ये डैम के यूजेस थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हैं। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट ऑफ क्रिएटिंग डैम। अब क्या होता है कि डैम बनाते हैं तो गवर्नमेंट बनाती है, तो बहुत सारे क्या होते हैं उसमें, बहुत कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। मान लो कि दो कम्युनिटी है, ठीक है, एक यहाँ रह रही है, एक यहाँ पे रह रही है, और डैम बन रहा है बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर डैम यहाँ पे बन रहा है तो किसको ज्यादा फायदा होगा, इसको फायदा होगा, क्योंकि ये उसके नियरेस्ट है और ये दूर है, तो वो उसमें इतना बेनिफिट नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, ये जब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा कि भाई इस डैम से हमें कोई लाभ नहीं है। ठीक है, वो जो पास में रह रहे हैं उनको मिल रहा है, तो हम उसके क्या है, अगेंस्ट है। तो कुछ साइड इफेक्ट भी है डैम के। तो अब यहाँ पे डैम बना है तो ये क्या हो जाएगा, दिन ब दिन अच्छे इरिगेशन करेगा और रिच हो जाएगा। ठीक है, ये पैसा कमाएगा और क्या हो जाएगा, रिच हो जाएगा, और ये वैसे ही रहेगा तो उसको क्या होगी, इस तरीके से जलन होगी, तो वो क्या करेगा, उसके अगेंस्ट आवाज उठाएगा। रेगुलेटिंग एंड डैमिंग रिवर इफेक्ट द नेचुरल फ्लो। कहते हैं जो डैम होता है बेटा, ये क्या करता है कि ये देखो डैम है, रिवर की जो फ्लो होता है ना, डैम लगाने से रिवर की फ्लो क्या हो जाएगी, कम हो, जो रियल और एक्चुअल फ्लो होता है ना स्पीड, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आप देखना कि जब डैम बनाते हैं तो जब डैम बनाएंगे तो ये जो पानी आ रहा है वो फिल्टर होके आ रहा है, और जो सेडिमेंट होगा, जितनी भी सेडिमेंटेशन होगा, वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसके
डैम के उधर ही इकट्ठा हो जाएगा। तो अब जैसे ही डैम इकट्ठा होगा ना, सेडिमेंट होगा और ये पानी फिल्टर होगा, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सेडिमेंट इकट्ठा होता रहता है और ज्यादा जैसे ही बारिश आया तो वो क्या हो जाता है, पास वाले एरियाज में फ्लड भी आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या डैम के कुछ क्या है, साइड इफेक्ट है। फ्रेगमेंटेशन क्या है, पोर इज द हैबिटेट फॉर द रिवर, एक्वाटिक लाइफ पोर हो जाता है। फ्रेगमेंटेड रिवर मेक इट डिफिकल्ट टू एक्वाटिक फौना और टू माइग्रेट। और डैम ऐसा भी होता है कि कभी कभी जो एक्वाटिक फौना होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, माइग्रेट करवाना पड़ता है, दूसरी जगह जाना पड़ता है। डैम्स क्रिएटेड ऑन द फ्लड plains submerge the existing vegetations and soil, leading the decomposition over a period of time. Creating of large dam has been the cause of many new environmental movements like the नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड द टेहरी डैम आंदोलन। ठीक है, ये हमारे एक मूवमेंट्स आया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन और टेहरी डैम का। मेनी टाइम्स लोकल पीपल हैड टू गिव अप देयर लैंड। और कुछ टाइम पे होता है कि भाई अगर डैम बन रहा है तो उसे जिसका वो लैंड होगा, जो एरिया होगा, वो तो गवर्नमेंट लेगी ना, ऑल्दो उसको पैसे देगी, बट वो डैम भी क्या हो जाता है, वो उनका क्या जमीन भी चला जाता है। तो मेनी टाइम्स लोकल पीपल हैड टू गिव अप देयर लैंड। और लैंड बनाने के चक्कर में वहां के जो लोकल लोग होते हैं उनको भी अपना जमीन देना पड़ता है, ऑल्दो गवर्नमेंट उनको पैसा देती है। और लिवलीहुड देयर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लैंड। तो ये कुछ हमारे साइड इफेक्ट है डैम बनाने के। ये टेहरी डैम है, आप देख सकते हैं, ये लार्जेस्ट है, इंडिया का लार्जेस्ट डैम है, ये भी आप ध्यान रखना, लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, टेहरी डैम है। Most of the objection to the project across due to their failure or achieve the purpose for which were built। मतलब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी आते हैं कि बेसिकली ये प्रोजेक्ट है इस काम के लिए, लेकिन वो फेल हो जाते हैं, वो काम होता ही नहीं। मान लो कोई ऐसा डैम बनाया कि भाई ये डैम से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, लेकिन वो काम नहीं हो रहा, तो वो भी क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो ये भी क्या है, उसका डिसएडवांटेज है। मोस्ट ऑफ द डैम वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड बट दिस डैम हैव ट्रिगर्ड फ्लड। कभी कभी होता है कि मान लो ये डैम है तो यहाँ से रिवर है ना, तो सेडिमेंट लाएगी बहुत सारे, क्या सेडिमेंट, और सेडिमेंट क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, सेडिमेंट यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। और ये हम फ्लड को रोकने के लिए डैम बनाए, लेकिन कुछ टाइम के बाद में ज्यादा पानी हो जाएगा तो ये जो पानी है ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा और उस एरिया में क्या आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक और डिसएडवांटेज आता है। मोस्ट ऑफ डैम हैव आल्सो कॉज एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन। और ये बहुत ज्यादा सॉइल इरोजन भी करवाती है डैम। ठीक है, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर हैज रिजल्टेड द अर्थक्वेक। और ज्यादा से ज्यादा वाटर हम यूज करते हैं तो अर्थक्वेक के भी क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। वाटर बोर्न डिजीज, पेस्ट एंड पॉल्यूशन। और उसमें क्या हो जाता है, पेस्ट, बहुत सारे कीड़े मकोड़े, पॉल्यूशन हो जाता है और उससे क्या होते हैं, डिजीज भी आते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अर्थ जो है वो मूवमेंट करेगी और मूवमेंट से उसमें बहुत सारे जो भी बैक्टीरियाज वगैरह होंगे बाहर आएंगे, जो कि वाटर में मिलके क्या कर देंगे, पॉल्यूट कर देंगे। तो बहुत सारा पॉइंट हमने लिखवा दिया है आपके वाटर के, क्या कैसे कौन से डैम बनाने के क्या डिसएडवांटेज हैं। ये कुछ वाटर का हमारा दिया हुआ मेजर रिवर्स एंड डैम के बाद दिया हुआ है। सलाल प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप देख, भाखड़ा नागर यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ये कोटा बैरेज देख सकते हैं। रिहान, ये भी हमारा क्या है, एक रिहान हीराकुंड डैम, रिहान डैम, ओके, कोयना डैम, नागार्जुन डैम, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा, ये सारे क्या कुछ डैम हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तातिया, कोनर, पंचेत, नरौना, है ना, गांधी सागर, प्रावर। ठीक, ये सारे कुछ डैम के नेम हैं। और आप हमारे क्या है, ये रिवर्स है। रिवर्स कहाँ से आ रही है, यहाँ पे ये टेहरी डैम हो गया, कहाँ पे, उत्तराखंड में। कहाँ पे बेटा, उत्तराखंड में टेहरी डैम। तो ये इंडस रिवर, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये सारी हमारी क्या है ये हमारे पंचतंत्र हैं, पांच नदियों का संगम है, उसको हम क्या बोलते हैं बात। तो इंडस, झेलम, चिनाब रिवर और सतलज। तो ये आप देख सकते हो कुछ वाटर रिवर्स एंड कुछ मेजर रिवर्स एंड डैम के बारे में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो रेन वाटर है
उसको हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं। मतलब इतनी सारी चीजें हमने देख लिया, कंजर्व करना वाटर को, वाटर कैसे स्कैर्सिटी कैसे देखा जाता है, हमने ये देख लिया कि डैम क्या होता है, डैम को बनाने में क्या डैम बनाने की वजह से क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। लेकिन रेन वाटर जो होता है, बारिश का पानी जो होता है, रेन वाटर जो होता है, जो बारिश का पानी होता है बेटा, उसको हम कैसे स्टोर करवाएंगे या फिर हम कैसे इसको स्टोर करवा के बाद में यूटिलाइज करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, रेन हार्वेस्टिंग बोलते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द सिंपल मेथड बाय विच रेनफॉल कलेक्टेड फॉर द फ्यूचर यूजेज। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ जगह पे क्या करते हैं, रेन वाटर को एक ऐसे ही मतलब गड्ढा टाइप का बना दिया जाता है। जो हिली और माउंटेन एरियाज होते हैं, हिली एंड माउंटेन एरियाज होते हैं, एक करके क्या बना दिया जाता है, एक गड्ढा बना दिया जाता है, और बारिश होती है तो वो पानी इकट्ठा हो जाता है, बाद में इरिगेशन वगैरह के लिए उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। द कलेक्टेड रेन वाटर में बी स्टोर यूटिलाइज एट डिफरेंट वेज टू डायरेक्टली यूज फॉर रिचार्ज पर्पस। बाद में कलेक्टेड वाटर जो होगा उसको हम बाद में डिफरेंट वे में यूज करेंगे। डिफरेंट मेथड हैव बीन अडॉप्टेड डिफरेंट एरियाज ऑफ रेन हार्वेस्टिंग। मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से रेन हार्वेस्टिंग करते हैं, रेन को कलेक्ट करते हैं बाद में यूज करने के लिए। द हिल्स माउंटेन रीजन पीपल हैव बिल्ट डाइवर्जन चैनल लाइक गुल एंड कुल। तो जो हिल्स और माउंटेन के लोग होते हैं, दो गुल एंड कुल, ये डाइवर्जन चैनल बनाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, वेस्टर्न हिमालयस फॉर एग्रीकल्चर। तो ये एग्रीकल्चर के लिए दो मेथड होता है, गुल और पुल, जिसमें वाटर को स्टोर करवा के बाद में एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है बेटा, रूफटॉप ये होता है कि हमारा जो बारिश हुआ तो रूफ पे जो भी पानी आएगा ना, उसको पाइप के थ्रू एक हम कंटेनर में इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। तो ये राजस्थान में देखने को मिलता है, तो और बाद में उसको हम यूटिलाइज करेंगे। ओके, तो रूफटॉप वाटर रेन हार्वेस्टिंग ये हो गया। कॉमनली प्रैक्टिसाइज्ड टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, पर्टिकुलरली राजस्थान। आई होप यू आर गेटिंग वेल। नेक्स्ट है, इन द फ्लड प्लेन ऑफ बंगाल पीपल डेवलप इनंडेशन चैनल्स टू इरिगेट देयर फील्ड। फ्लड प्लेन बंगाल में जो होता है वो क्या, इनंडेशन चैनल्स को यूज करके क्या करते हैं, बाद में इरिगेट करते हैं, सिंचाई करते हैं अपने फील्ड का। एरिड और सेमी एरिड एरियाज में क्या होता है, एग्रीकल्चर फील्ड वर्क कन्वर्टेड इनटू द रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर दैट अलाउड द वाटर स्टैंड एंड मॉइस्चर एंड सॉइल सच एज खादीन्स एंड जैसलमेर एंड जोहद इन अदर पार्ट ऑफ राजस्थान। तो जहां पे बहुत सूखा वाला जगह है वहां पे क्या करते हैं, हम स्टोर करवाते हैं रेनफेड से। रेनफेड मतलब होता है कि आपने बहुत बड़ी जगह को वो क्या कर दिया है, बड़ी जगह को बना दिया है, मतलब कुछ ऐसे जगह पे जहाँ पे वाटर को स्टोर करवाया जाए, तो एक गड्ढा, बेसिकली गड्ढा बना दिया जाएगा या फिर वो ऐसा कुछ कंस्ट्रक्ट करवा दिया जाएगा, और बाद में वो क्या करेगा, मतलब वहां से पानी यूज करेंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, खादीन्स। और जैसलमेर में होता है जो ये मतलब ये जो मेथड होता है जैसलमेर में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जोहद। The tankas are part of the well-developed rooftop rainwater harvesting system and built inside the main house और द कोर्टयार्ड, ठीक है। तो जो टंकास है वो रूफ टॉप से जो रेन को इकट्ठा किया जाता है, पाइप के थ्रू वो इकट्ठा एक टैंक में भर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टंकास बोलते हैं। दिस इज मेनली प्रैक्टिसाइज्ड राजस्थान, पर्टिकुलरली बीकानेर और कहाँ पे, फलौदी एंड बाड़मेर एरिया सेविंग रेन वाटर। तो ये जो टंकास यूज होता है वो कहाँ पे होता है, बीकानेर, फलौदी एंड बाड़मेर में, ठीक है। नेक्स्ट है, many houses have constructed underground room adjoining the tankas to beat the summer heat of the wood, keep the room cool। मतलब काफी ज्यादा टेम्परेचर होता है ये राजस्थान का जो एरिया, तो क्या करते हैं, बेसमेंट बना देते हैं। बेसमेंट में पानी भर जाता है बारिश के टाइम पे, और वो ही क्या करता है, उनको भी कूल देता है, मतलब घर जो होता है ठंडा रहता है, और उसके बाद में उसको यूटिलाइज कर देते हैं अलग अलग वे में। नेक्स्ट है, तमिलनाडु द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज मेड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी फॉर ऑल हाउसेज अक्रॉस द स्टेट, देयर आर लीगल प्रोविजन टू पनिश डिफॉल्टर। मतलब तमिलनाडु में ऐसा ही एक रूल बनाया गया है कि जो बारिश का पानी होगा उसको आप इकट्ठा करोगे,
ठीक है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो लीगल एक्शन भी आपकी तरफ से हो सकती है। तो गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया सभी के लिए। कोई ऐसा नहीं कि मेरा मन नहीं है हम तो नहीं इकट्ठा करेंगे, ऐसा नहीं होगा, सबको करना पड़ेगा और सबको ये फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा होता है चैप्टर आपका वाटर रिसोर्सेज यहाँ पे फिनिश, जिसमें हमने पढ़ा कि वाटर क्या होता है, अर्थ पे कितना वाटर है, कितना यूजेबल वाटर है, कितना अनयूजेबल वाटर है। और उसके बाद में हमने पढ़ा वाटर स्कार्सिटी देखने को कैसे मिलती है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि वाटर को हम कंजर्व कैसे करते हैं, डैम क्यों बनाया जाता है, डैम के एडवांटेज क्या थे, डिसएडवांटेज क्या थे। और उसके बाद में हमने पढ़ा है कि वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है और किस एरियाज में किस तरीके से वाटर को हार्वेस्ट करके क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। अगर समझ में आया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए और हाई एम्स को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।